Alaikum and welcome to my YouTube channel Trading with You and You Educating the Traders। आज की जो वीडियो है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि इस वीडियो में हम प्रॉप फॉर्म का पूरा जो मैकेनिज़्म है उस पर बात करेंगे और फ्रॉम द बिगिनिंग हम बेसिक से समझने की कोशिश करेंगे कि प्रॉप फॉर्म होती क्या है, इनका मॉडल क्या होता है, ये किस तरह काम करती हैं और हमें इससे क्या बेनिफिट मिल सकता है। अगर हमारे पास एक अच्छी इक्विटी हो, बड़ी इक्विटी हो, तो हम डेफिनेटली अपने रिस्क को मैनेज करते हुए बड़ा प्रॉफिट जो है वो बना सकते हैं। तो इस चीज़ को पूरा करने के लिए हमें एक ही चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है। तो मेरा मतलब है कि वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग फॉर्म्स, और सिंपल हम उन्हें प्रॉप फॉर्म भी कहते हैं। इसको हम थोड़ा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग फॉर्म्स इस तरह की कंपनी होती हैं जो अपने पैसा यूज़ करती हैं फाइनेंशियल मार्केट्स के अंदर, जैसे कि स्टॉक्स हो, फॉरेक्स इंडस्ट्री हो या कमोडिटीज़ हो या क्रिप्टो करेंसीज वगैरह हों, वहाँ पे और उससे प्रॉफिट जनरेट करती हैं। बेसिकली ये जो फर्म्स होती हैं ये पूरी दुनिया से ट्रेडर्स को रिक्रूट करती हैं। उनके सामने कुछ चैलेंजेस रखे जाते हैं, वो उन चैलेंजेस को या इवैल्यूएशंस को पास करते हैं और ये प्रूव करते हैं कि वो अच्छे ट्रेडर हैं और कंपनी के फंड्स के साथ अच्छी ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो जो लोग पास होते हैं ये कंपनीज जो हैं वो उनको रिक्रूट करती हैं और अपने पैसे उनको देती हैं, अपने फंड्स उनके हवाले करती हैं ताकि वो अच्छा बेनिफिट या अच्छा प्रॉफिट जो है उससे निकाल सकें। एज ए ट्रेडर कि हमें अपनी अमाउंट रिस्क पे नहीं डालना होती या अपना कैपिटल रिस्क पे नहीं डालना होता, बल्कि हम कंपनी के पैसे के साथ ट्रेडिंग करते हैं और उसी से हम अपना प्रॉफिट शेयर जो है वो भी लेते हैं। तो जो कि एक बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट है जो पहले मार्केट में नहीं था, लेकिन प्रॉप फॉर्म्स ने ये कॉन्सेप्ट जो है वो मार्केट को दिया, स्पेशली ट्रेडिंग इंडस्ट्री के अंदर। इनके पास दो तरह का जो है वो पैकेजेस आप कह लो इसको, या दो तरह के इनके जो है वो चैलेंजेस होते हैं यूजुअली, जिसमें जो सबसे फेवरेट चैलेंज होता है वो होता है 2 फेज़ का चैलेंज। 2 फेज़ में क्या होता है कि ये दो आपको चैलेंजेस देते हैं जिसमें आपको बताया जाता है कि जी ये आपके पास डेमो अकाउंट है, उसमें फॉर एग्जांपल आपने 8% या 10% प्रॉफिट आपने जनरेट करना है कुछ टर्म्स और कंडीशंस को देखते हुए, रिस्क मैनेज करते हुए। और अगर आप वो पास कर लेते हो तो फिर आपके लिए वो सेकंड स्टेप या स्टेज 2 आ जाती है, जिसमें वो आपकी कंसिस्टेंसी को चेक करने के लिए दोबारा से आपको एक टारगेट देते हैं कि जी अब आपने सपोज़ 4% या 5% अगेन प्रॉफिट जनरेट करना है। और अगर आप वो प्रॉफिट जनरेट कर जाते हो सेकंड स्टेज में भी, तो इसका मतलब है कि आपकी कंसिस्टेंसी जो है वो प्रूव हो गई। आपने डेफिनेटली प्रूव कर दिया कि आप एक ही बार नहीं बल्कि 2 बार नहीं बल्कि बार बार आप अच्छा प्रॉफिट जो है वो जनरेट कर सकते हैं, जो भी टर्म्स और कंडीशंस कंपनी की होती हैं वो फॉलो करते हुए, प्लस रिस्क मैनेजमेंट को देखते हुए। तो इस चीज़ को देखते हुए जब आप दोनों स्टेजेस क्लियर कर देते हैं तो कंपनी जो है वो आपको अपना जो है वो फंडेड ट्रेडर कंसीडर करते हुए अपने फंड्स जो है वो आपके हवाले करते हैं। इसमें एक टिपिकल सी अमाउंट होती है, छोटी सी अमाउंट जो होती है, जो आपको एज ए फीस आप पे करते हैं जो $50 $100 से लेके $500 तक पॉसिबल हो सकती है। और इसको चैलेंज फीस कहा जाता है, जो कि बाद में आपको वापस भी मिल जाती है। जैसे ही आप अपने विड्रॉ लेते हैं रियल मनी में या रियल अकाउंट जब आपको मिलता है कंपनी की तरफ से, कंपनी आपको अपना फंडेड अकाउंट ट्रेडर बना लेती है, तो जब आप उसमें से प्रॉफिट निकालते हो तो आपके प्रॉफिट शेयर के साथ कंपनी आपको ये जो चैलेंज फीस होती है ये भी वापस कर देती है। और प्रॉप फॉर्म्स का जो वर्किंग मेथड या वर्किंग मॉडल होता है ये कोई इतना टिपिकल मॉडल नहीं होता, बहुत सिंपल सा मॉडल होता है कि आप इनके चैलेंज अकाउंट्स अगर पास कर लेते हैं तो ये आपको अपना फंडेड अकाउंट दे देते हैं, जिस पे कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, उनको फॉलो करते हुए आप जो भी प्रॉफिट बनाते हो उस प्रॉफिट में से 70%, 80%, इवन 90% तक जो है वो फर्म्स आपको देती हैं, बाकी कंपनी अपना शेयर रखती हैं। हम यहाँ पे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो आपको मैं यहाँ पे बताता चलूँ कि कंपनी की तरफ से रिस्क को मैनेज करने के लिए कुछ रूल्स बनाए जाते हैं जिसको ड्रा डाउन का नाम दिया जाता है। मिसाल के तौर पे कि आपका जो मैक्सिमम लॉस है या आपके अकाउंट के अंदर जो ट्रेलिंग लॉस चल रहा होता है या आपकी जो रनिंग ट्रेड्स हैं वो एक दिन में एक सर्टन लेवल से क्रॉस नहीं करनी चाहिए। जैसे यूजुअली ये होता है कि जो 2 स्टेप के चैलेंजेस होते हैं प्रॉप फॉर्म्स के, उसमें ये बताया जाता है कि जी ये रूल होता है नॉर्मली कि आपका डेली का ड्रा डाउन जो है वो 4% या 5% रहेगा।
कि सपोज़ आपने $1,00,000 का अकाउंट लिया है कंपनी से, आप उस पर काम कर रहे हैं, तो कंपनी कहेगी जी 5% से ज़्यादा आपका नेगेटिव एक दिन में नहीं होना चाहिए, या आपका लॉस 5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो आपके पास $5,000 का कुशन रहता है फॉर द होल डे कि आप उससे ज़्यादा नेगेटिव या लॉस नहीं करेंगे। और ओवरऑल ड्रॉडाउन जो होता है वो होता है आपका टोटल ड्रॉडाउन या टोटल लॉस या टोटल नेगेटिव पोजीशन। उसमें आपका ट्रेलिंग भी होता है, उसमें आपका फ्लोटिंग भी होता है, और जो पोजीशंस आपने ऑलरेडी क्लोज की होती हैं वो भी होती हैं। तो बेसिकली ये कंपनी रूल इसलिए बनाती है कि कंपनी अपना जो कैपिटल होता है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए इंश्योर करती है ट्रेडर्स को कि वो रिस्पॉन्सिबली उस पर जो है वो एक्ट करें। यानी कि अगर ट्रेडर बाउंड होगा एक स्पेसिफिक लिमिट के लिए कि उससे ज़्यादा लॉस नहीं करना, तो वो बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ ट्रेडिंग करेगा, जिससे कंपनी के कैपिटल के लूज़ होने के चांसेस कम रहेंगे। कंपनी के जो प्रो फर्म्स के जो स्पेशल बेनिफिट्स हैं उसको अगर देखा जाए तो सबसे इम्पोर्टेंट जो बेनिफिट होता है वो हमारे लिए बीइंग अ ट्रेडर होता है लो रिस्क और हाई रिवॉर्ड। लो रिस्क इसलिए कि हम यहाँ पे अपनी सिर्फ एक चैलेंज की फ़ीस पे करते हैं, अपने आप को प्रूव करते हैं, और हमें कंपनी के फंड्स मिल जाते हैं ट्रेड करने के लिए। प्लस ये कि जो हम फ़ीस पे करते हैं वो फ़ीस भी हमें वापस मिल जाती है। तो हमारे लिए रिस्क तो बहुत लो रहता है, लेकिन रिवॉर्ड हाई होता है क्योंकि हमें कंपनी के फंड्स मिलते हैं जो कि अच्छी खासी अमाउंट में होते हैं। हम उससे जो भी प्रॉफिट बनाते हैं मैक्सिमम प्रॉफिट शेयर हमारा रहता है, बाकी कंपनी का होता है। सेकंड चीज़, स्केलेबल अर्निंग। फॉर एग्जांपल अगर आपने $1,00,000 का अकाउंट लिया है तो आफ्टर सर्टेन पीरियड वो अकाउंट को आप स्केलेबल करते हो। कंपनी जो है वो आपके अकाउंट्स को स्केल अप कर देती है। स्केल अप का मतलब ये होता है कि कंपनी आपके अकाउंट में जो बैलेंस होता है या इक्विटी होती है उसको बढ़ा देती है। कुछ कंपनीज जो है वो आपको 4 मिलियन तक के फंड्स प्रोवाइड करती हैं, लेकिन अगेन डिपेंड करता है आपकी कैपेबिलिटी पे और आपके वर्किंग पे और आपकी रिस्क मैनेजमेंट पे। तीसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़, ये तीसरा जो बड़ा बेनिफिट है यहाँ पे, वो एक्सेस टू कैपिटल है। जैसे मैंने कहा कि हर ट्रेडर की एक ख्वाहिश होती है, एक ड्रीम होता है कि उसके पास बड़ा कैपिटल हो, बिग अमाउंट हो, जिससे वो अच्छा खासा पैसा जनरेट करे या अच्छे प्रॉफिट्स जनरेट करे। तो यहाँ पे हमें बड़े कैपिटल, बिग कैपिटल पे एक्सेस मिल जाती है। स्किल वैलिडेशन रहती है आपकी, कंपनी की तरफ से अपडेट्स आती रहती हैं, कंपनी हमें जो है वो सिखाती भी है। कुछ कंपनीज़ की अपनी एकेडमीज़ भी हैं, कुछ कंपनीज़ अपने सिग्नल्स भी प्रोवाइड करती हैं, कुछ कंपनी हमें हमारे जो स्किल्स हैं उनको इम्प्रूव करने के लिए भी मीटिंग्स भी होती हैं, सेमिनार्स भी होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारे स्किल को वैलिडेट रखते हैं, अपडेट रखते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हेल्दी कंपटीशन रहता है। जब हम मार्केट में एंटर रहते हैं, मार्केट से इन टच रहते हैं, तो हमारे जो कंपटीशन होता है वो पूरी दुनिया के ट्रेडर्स के साथ चल रहा होता है, क्योंकि ये फर्म्स जो होती हैं ये ग्लोबल लेवल पे काम कर रही होती हैं। किसी एक स्पेसिफिक टेरिटरी या किसी एक स्पेसिफिक कंट्री में काम नहीं करती, बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड इनके साथ ट्रेडर्स जो होते हैं वो काम कर रहे होते हैं। जहाँ फ़ायदे होते हैं वहाँ पे कुछ नुकसानात भी होते हैं। तो जहाँ पे बेनिफिट्स हैं प्रोफॉर्म्स को यूज़ करने के या इनको इस्तेमाल करने पे, वहाँ पे कुछ हम कह सकते हैं कि जी किसी लेवल पे जाके जो कुछ डाउन साइड्स भी हो सकते हैं या चैलेंजेस भी हो सकते हैं, जिसमें सबसे पहला चैलेंज है जी चैलेंज फ़ीस जो हम पे करते हैं। तो चैलेंज फ़ी हमें पहले पे करना होती है, जिसको आप कह सकते हैं डाउन साइड्स है। इसी तरह कंपनीज़ के जो प्रोफॉर्म्स होती हैं ट्रेडिंग को लेके, इनके जो रूल्स होते हैं वो बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं कि अगर आप रूल जो है वो ब्रेक करते हैं तो आपने जो चैलेंज फ़ीस दी होती है वो ख़त्म हो जाती है, वो आपको रिफ़ंड नहीं होती, आपका अकाउंट जो होता है वो ख़त्म हो जाता है। इसी तरह तीसरी जो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो प्रेशर टू परफॉर्म होता है कि आपने ऑलरेडी चैलेंज फ़ीस दी है, आपने पैसे दिए हैं, अब आपको प्रूव करना है कि दैट यू आर अ गुड ट्रेडर। तो उसके लिए डेफिनेटली आप पे जो है वो बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, तो आपको वो प्रेशर जो है वो हैंडल करना होता है। तो ये इसको भी आप डाउन साइड कह सकते हैं। और इन सबसे बढ़ के एक जो चीज़ होती है जो यूजुअली प्रॉप फॉर्म इंडस्ट्री में देखने को मिलती है, नॉट ओनली प्रॉप फॉर्म इंडस्ट्री, बेसिकली आप किसी भी इंडस्ट्री में चले जाएं तो वहाँ पे अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे लोग भी होते हैं। तो अच्छी कंपनीज़ भी होती हैं, बुरी कंपनीज़ भी होती हैं। तो इसी तरह इस इंडस्ट्री के अंदर भी कुछ स्कैम प्रॉप फॉर्म्स भी होती हैं जो आपसे चैलेंज फ़ीस ले लेते हैं, लेकिन आपका जब विड्रॉवल का टाइम आता है तो आपको विड्रॉवल नहीं देती, तरह तरह के बहाने बना के तो आपको जो है वो अकाउंट बंद कर देती हैं या मार्केट से ही आउट हो जाती हैं। तो ये कुछ चैलेंजेस हैं, लेकिन ये इतने बड़े चैलेंजेस नहीं हैं जितने बड़े बेनिफिट्स हैं। तो डेफिनेटली
जब भी हमें कोई फॉर्म चूज़ करना है, कोई प्रॉप फॉर्म हमें चूज़ करना है या लेजिटिमेट प्रॉप फॉर्म हम चूज़ करने के लिए जाते हैं, तो एक चीज़ का हमने ख्याल रखना है, हमेशा कोशिश करें कि वो फॉर्म सिलेक्ट की जाए जिसकी जो टर्म्स एंड कंडीशंस है वो ट्रांसपेरेंट हैं, कि उन्होंने कुछ भी हिडन नहीं रखा। जो भी टर्म्स हैं, जो भी कंडीशंस हैं, जो भी रूल्स हैं, जो भी पॉलिसीज़ हैं, वो स्ट्रेट अवे उन्होंने ऑलरेडी मेंशन किए हुए हों, प्लस वेरीफाइड पे आउट्स हों और उनके सॉलिड रिव्यूज़ होने चाहिए। रिव्यूज़ के लिए आपको पता है हमें ट्रस्ट पैलेट पे जाना होता है, तो जिस कंपनी के ट्रस्ट पैलेट पे अच्छे रिव्यूज़ हों, 4.5 प्लस रिव्यूज़ हों, उसी कंपनी को आप कंसीडर करें कि हाँ, उस कंपनी से हम जो है वो पैकेज या चैलेंज बाय करेंगे। और उस कंपनी से ज़रूर बचना है हमें जो हमें अनरियलिस्टिक और बहुत ज़्यादा प्रॉफिट्स की बात करे और अपने रूल्स और रेगुलेशंस और टर्म्स एंड कंडीशंस को हमारे सामने ना रखे, अप फ्रंट ना रखे और डिस्क्लोज़ ना करे, या हिडन कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हों, तो उससे हमें बचना चाहिए। अगर हमें प्रॉप फर्म्स जो हैं वो लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी हमें देती हैं या प्रोवाइड करती हैं, अगर हम एक स्किल ट्रेडर हैं और हमें उसके बदले डिसिप्लिन प्रोवाइड करना है, स्ट्रैटेजी अच्छी बनानी है, हमें रूल्स को फॉलो करना है और हमें जो है वो रिस्क मैनेजमेंट अच्छे तरीके से करना है, तो अगर हम ये सारी चीज़ें करते हैं और हमें कोई कंपनी अगर अपने फंड्स देती है ट्रेड करने के लिए, तो मेरा नहीं ख्याल कि हमें उससे पीछे रहना चाहिए। हमें ज़रूर उस चीज़ को हमें जो है वो ट्राई करना चाहिए, बशर्ते कि हमें ट्रेडिंग आती हो। तो लास्ट पे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा। और लास्ट पे हमेशा की तरह आपको पता है कि मैं ऑलरेडी अनाउंस कर चुका हूँ कि मेरे चैनल पे जो पहले 1000 सब्सक्राइबर्स होंगे उनके लिए मैं एक लकी ड्रॉ अरेंज कर रहा हूँ। जैसे ही मेरे 1000 सब्सक्राइबर्स होंगे तो हम एक लाइव गिव अवे करेंगे जिसमें $1 लाख के फंडेड अकाउंट जो हैं वो मैं हैंड ओवर करूँगा अपने 3 विनर्स को। लेकिन ये वही लोग होंगे जो मेरे पहले 1000 सब्सक्राइबर्स होंगे, उनमें से 3 लोग रैंडमली ऑनलाइन जो है वो लकी ड्रा होगा, जिसमें कोई भी 3 लोग जो है वो सिलेक्ट होंगे और मेरी तरफ से उनको $1 लाख के 3 अकाउंट्स जो हैं, फंडेड अकाउंट जो हैं, वो उनको एज आ गिव अवे मेरी तरफ से गिफ्ट दिया जाएगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अगेन मेरे चैनल को रिकमेंड करें, मेरे चैनल को आगे शेयर करें अपने ग्रुप्स के अंदर और अपने सोशल मीडिया पे भी। आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। अंटिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।